यूए हाई में आपका स्वागत है। वो बेमिसाल स्कूल जिससे दुनिया के सबसे महान हीरोज निकले हैं। मैं भी स्कूल में अपने सपनों को पूरा करने आया हूँ, हालातों से लड़ने के लिए और लोगों को एक स्माइल के साथ बचाने के लिए। ये सीखने के बाद ही मैं बनूंगा दुनिया का सबसे महान हीरो। पैरों पर बेस टेक्निक शानदार। अगर हाथ काम न कर पाए तो पैर चलाओ। बहुत स्मार्ट हो। मेरे पास कुछ मस्त आइडियाज है। मुझे बस कुछ टाइम दो और मैं तुम्हारे लिए कुछ सुपर क्यूट लेग गैजेट्स बनाती हूँ। सच कहूँ तो पसंद आएंगे। मुझे लगता है कि शायद मेरे कॉस्ट्यूम के डिजाइन को उतना भी चेंज करने की जरूरत नहीं एक है। अच्छा डिजाइनर अपने क्लाइंट की अजीब, बेकार और बकवास डिमांड्स को पूरा करना जानता है। बताइए सर, अगर मेरा काम अच्छा रहा तो क्या इनके कॉस्ट्यूम में चेंजेस करेंगे? सेफ है तो बिल्कुल। तो क्या वो लोग मुझसे पूछेंगे भी नहीं? ओह अच्छा, वैसे क्योंकि अब तुम्हारे पैर इम्पोर्टेंट हो चुके हैं तो अब तुम्हें खुद की मार्केटिंग करने के लिए अपने आप को स्पीड टाइप हीरो नहीं पावर टाइप हीरो बताना चाहिए। अच्छा आइडिया है। उसकी हाइट और वेस्ट की वजह से देखा जाए तो ईडा एक हथियारों से भरा टैंक है जिसमें F1 इंजन लगा है। अगर तुम भी उसकी तरह बन जाओ तो लोगों को पसंद आओगे। एक मिनट रुको, मेरे पास एक पावर अप मूव है जिसका नाम है फुल काउलिंग। इससे मेरी बॉडी की ताकत काफी बढ़ जाती है। ओह अगर ऐसा है तो मुझे पता है क्या करना है। 4 दिन बाद एक नया मूव, मैंने कर दिखाया। हे, हट जाइए। मुझे फुल काउलिंग का आइडिया ग्रैंड टोरिनो और काचान से आया। इसमें तेज और छोटे मूवमेंट्स के साथ सटीक चालबाजी की जरूरत पड़ती है और उसे मेंटेन करने के लिए मुझे ऐसी चीजें चाहिए जो मेरी पावर को बढ़ा सके। हाथों को सपोर्ट करने वाले ब्रेसेस और ऐसे जूते जो लोहे के सोल से बने हुए हैं। हात्सुमे ने बहुत अच्छा काम किया। मैंने अपने इस नए एनर्जी से भरे लुक को नाम दिया है कॉस्ट्यूम गैमा द टेस्ट। आप ठीक है ऑल माइट? बाल बचे। हाँ। डूड ये क्या कर रहे हो? तुमने हमला करके पत्थर को वेस्ट किया। मुझे हमेशा लगता था तुम एक मुक्केबाज हो। मैं हूँ या मैं था। और ये मेरे नए जूते हात्सुमे ने सजेस्ट किया और ये मेरे बहुत काम आने वाले हैं। साथ ही मुझे ईडा ने एक ट्रिक बताया है जिससे मेरे लड़ने का तरीका बहुत बदल गया है। अब मुझे समझ आया मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है। अभी भी काफी काम करना बाकी है क्योंकि अभी भी मुझे अपना यूनिक मूव ढूंढना है। पता नहीं, पर स्मैश को देखकर कह सकता हूँ तुम अपनी सोच से काफी आगे बढ़ चुके हो। मतलब तुम इस टेस्ट के लिए तैयार हो। हे ऑल माइट, यहाँ खतरा हो सकता है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। हाँ जानता हूँ। डराने के लिए सॉरी बाकुगो। आप अपना ध्यान रखिए ऑल माइट। ध्यान रखिए। हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। बाकी सबके लिए मैं अब वीक हो चुका हूँ और उन्हें लगता है मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है। लगता है कि तुम लोगों ने भी अपने कॉस्ट्यूम्स में चेंजेस किए हैं। हाँ देखो देखो हम कितने बढ़िया दिख रहे हैं। यहाँ तुम सिर्फ अकेले नहीं अपने नए स्टाइल के साथ।
हम सभी ने थोड़े बहुत चेंजेस जरूर किए हैं। अब टाइम है अपग्रेड होने का, है ना? 1 मिनट, मेरा नया स्पेशल गियर सबका होश उड़ा देगा। ये बहुत ही तेज पावर बूस्टर है, देखना चाहोगे? कम ऑन, बहुत मजेदार है। बहुत हुआ क्लास है। क्लास बी ये ट्रेनिंग रूम दोपहर से यूज कर सकते हैं। क्लास बी? यार बेकार टाइमिंग। इरेजर, अपने स्टूडेंट्स को बाहर ले जाओ। अभी हमारे पास पूरे 10 मिनट हैं, तो तुम हमें जल्दी बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हो? हाँ, हे, तुमने सुना? लाइसेंस एग्जाम में से 50% ही पास होते हैं। इसका मतलब तुम्हारी पूरी क्लास फेल हो जाएगी। ये लड़का हमसे कितनी नफरत करता है। रुको, क्या ये मोनोमा का हीरो कॉस्ट्यूम है? क्योंकि इसकी पावर किसी की कॉपी है, उसने कहा वो उसके साथ कुछ अजीब नहीं करना चाहता। क्या करें? ये उसे अजीब नहीं लग रहा? देखा जाए तो उसका कहना गलत नहीं है। हम एक ही एग्जाम दे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। क्या होगा वो हमारी किस्मत बताएगी। और हम एक ही जगह पर क्यों नहीं हो सकते? हमारी क्लासेस तो अलग जगह पर ही हुई हैं। एग्जाम के 2 दिन होंगे, 1 जून और 1 सितंबर में, और ये टेस्ट 3 अलग अलग जगहों पर होंगे। हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स आपस में लड़ें, इसीलिए अलग किया है। ध्यान रहे कि हर स्कूल की क्लास एक ही जगह पर रहेगी। अरे यार, हम एक दूसरे के साथ आमने सामने नहीं लड़ पाएंगे। अरे यार, ये लड़का पागल है क्या? हाँ, लगता है इसके दिमाग का स्क्रू कहीं गिर गया है। बाकी दूसरे स्कूल्स के साथ, हाँ, मजा आएगा। मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मतलब हम दूसरे स्कूल के बच्चों से लड़ेंगे। हाँ, और जरूरी बात ये है कि हम बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले ये टेस्ट जल्दी दे रहे हैं। ये सच है, कुछ ही फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स टेम्पररी लाइसेंस के लिए टेस्ट देते हैं। मेरा मतलब है कि इस टेस्ट में वो स्टूडेंट्स आएंगे जो तुमसे ज्यादा ट्रेन हो चुके हैं और जिनकी पावर्स तुम्हें पता नहीं है, जो कि पावरफुल हो सकती है। एग्जाम में असल में क्या होता है ये बात तो एक मिस्ट्री है, और ये मानकर चलो कि तुम्हारे लिए टेस्ट मुश्किल होने वाला है। ये बात दिमाग पर हावी मत होने देना। समझ आ रहा है ना सबको? यस सर। क्या ये सच में इतना मुश्किल होगा? अब इसे इंटेंसिव ट्रेनिंग ऐसे ही तो नहीं कहते। हाँ बिल्कुल, पर बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि एग्जाम में सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है। अच्छा, तुम यूनिक मूव में क्या करने वाली हो? ऐसा कुछ जो मैं दिल से करना चाहती हूँ, मगर मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही। मुझे वो मूव ढूंढने के लिए और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए टाइम चाहिए। और तुम्हारा क्या सु? मैंने पहले से भी ज्यादा मेंढक जैसे दिखने वाला मूव सीखा है। मुझे यकीन है तुम भी नहीं समझ पाओगी टोरो। तुम्हारा क्या हाल है ओचाको? हाय ओचाको, तुम डरी हुई लग रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सब कुछ बढ़िया है। मैं बस एक्साइटेड हूँ। कम से कम मैं पहले जैसे तो रहूंगी। बात यह है कि किसी बात से मेरा मन थोड़ा भटक गया है। ये प्यार है। क्या कहा तुमने? लव, शक, डम? ऐसा तो कभी नहीं देखा। तो कौन है वो? मिडोरिया या इदा? तुम हमेशा उनके साथ दिखती हो। ऐसा नहीं है। ये तो शर्मा रही है। बोलो कौन है या कोई और है? हाँ, जल्दी बोलो। जब तक तुम बताओगी नहीं हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। कहा तो सही, कोई नहीं है। वैसे भी सच कहूँ तो मुझे डेटिंग का डी तक नहीं पता। किसी को फोर्स करना अच्छी बात नहीं होती है। सही कह रही हो, उससे भी ज्यादा हमें देर हो चुकी है। अब हमें सोना चाहिए। नहीं, मुझे अभी के अभी जानना है। अपने रोमांस का छोटा सा हिंट देकर तुम चाहती हो कि हम शांति से जाकर सो जाएं? कैसा रोमांस? ये नहीं है, ईडा अलग दिख रहा था। बैग को थोड़ा टेढ़ा किया था शायद। वो बहुत फ्लेक्सिबल है। मैं तो अब भी उसे इमेजिन कर सकता हूँ ताकि वो खुद को इस यूनिक मूव के लेवल तक ला सके। ये बात नहीं है। जब तक हमें पता चलता एग्जाम का दिन आ चुका था। मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। समझ नहीं आ रहा वो हमसे क्या करवाने वाले हैं। अगर मुझे लाइसेंस नहीं मिला तो? विनेता, नहीं मिला तो मत बोलो, बोलो मिलेगा। हाँ सही कहा, मैं उसे लेकर रहूंगा। अगर तुमने टेस्ट पास कर लिया और टेम्पररी लाइसेंस को जीत लिया तो तुम सब बच्चे एक ट्रेन हीरो हो जाओगे, सेमी प्रोज बन जाओगे। बेस्ट परफॉर्मेंस देना। तो ठीक है, मैं जल्द ही सेमी प्रो हीरो बनकर दिखाऊंगा। तो सब एक साथ अपना मंत्र बोलो गाइस, मेरे काउंट पर। गो प्लस अल्ट्रा। तुम्हें पता है दूसरों की भीड़ में इस तरह घुसना अच्छी बात नहीं है इनासा। क्या क्या कहा तुमने? प्लीज आप मुझे माफ कर देना। ये लड़का कौन है? मुझे ये ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा है। ये वही है,
हे, उनकी यूनिफॉर्म्स को देखो। जापान के दूसरे कॉर्नर में जो फेमस स्कूल है ये वहाँ के लगते हैं। ईस्ट में यूए और वेस्ट में शिकेत्सु। बाहर जितने भी हीरो कोर्स पढ़ाए जाते हैं इस फेमस स्कूल में जो है वो यूए के राइवल्स हैं। शिकेत्सु हाई। मैं बस एक ही बात कहना चाहता था, प्लस अल्सा। देखा, मुझे यूए हाई स्कूल पसंद है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हमें इतनी बेहतरीन स्टूडेंट से लड़ने का मौका मिलेगा, कितना सीखने को मिलेगा। ओह, खून। चलो चले। इनासा योराशी। आप उस लड़की को जानते हैं मिस्टर राइजावा? बिल्कुल, ये बहुत स्ट्रांग है। हाँ? ओह, मैं बिल्कुल। ये भी तुम्हारी तरफ फर्स्ट ईयर में है और सिफारिश से एडमिशन मिलने में इसके टॉप स्कोर आए थे और पता नहीं किस वजह से इसने यूए में एडमिशन लेने से मना कर दिया और शिकेत्सु चला गया। क्या ये हमारी एज का है? अगर रिकमेंडेशंस के एडमिशन से इसके टॉप स्कोर्स आए थे तो इसका मतलब ये टोडोरोकी से अच्छा है। इनासा योराशी, शिकेत्सु हाई स्कूल से। मिलकर अच्छा लगा यूए स्टूडेंट्स। प्लीज एक्सक्यूज मी। एक मिनट, क्या किसी को कुछ समझ आया? इसने कहा कि इसे हमारा स्कूल पसंद है, पर एडमिशन मिलने के बाद भी इसने उन्हें मना कर दिया। हाँ, कैसा पागल है। शायद, और उसे कम मत समझना, उस पर नजर बनाए रखना। इरेजर, अब तो तुम मुंह बनाना बंद करो। तुम्हें टीवी पर देखा और स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी, पर काफी टाइम बाद हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना? इन्हें कहीं देखा देखा लग रहा है। चलो शादी कर ले। नहीं। तुम्हें छेड़ने में मजा आता है दोस्त। और तुम बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो जोक। ओ, ये तो मिस जोक है, द स्माइल हीरो। इनकी पावर है आउटबर्स्ट। ये आसपास के लोगों को जबरदस्ती हंसाती है जिससे वो कुछ सोच नहीं पाते और इनके सामने से कहीं नहीं जा पाते। विलेंस के सामने इनकी लड़ाई देखने को मजा ही आ जाता है। चलो भी सोच कर देखो, अगर मैं तुम्हारी बीवी होती तो तुम जिंदगी भर बस हंसते ही रहते। ये तो सुनकर ही मैं डर की मारी कांप रहा हूँ। लगता है दोनों में काफी गहरी दोस्ती है। हमारी एजेंसीज आसपास ही थी। दुनिया को बेहतर बनाने की सोच रखने वाले दो जवान हीरोज एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। नहीं, ये झूठ है। तुम्हारी रिटोर्ट पावर की याद आती है। तुम्हें छेड़ने में मुझे बहुत मजा आता है फ्यूचर हस्बैंड। तो जोक, अगर तुम यहाँ हो तो इसका मतलब है कि सही सोचा। यहाँ आ जाओ सब लोग, ये है यूए। वो क्लास ए शानदार है। क्या बात है यार, मैंने इन्हें पहले टीवी पे देखा था। केत्सुबुत्सु एकेडमी के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। ये है क्लास 2। ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं। हे, मैं हूँ शिंडो। ये साल यूए के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पर फिर भी तुम्हारे प्रो हीरोज बनने का गोल अब भी जिंदा है, इतनी मुश्किलों के बाद भी। गजब की बात है। मन में आत्मविश्वास के साथ दुनिया के हर एक हीरोज में ये चीज होना बहुत ही जरूरी है। ये कितना अच्छा है। इसे तो लड़कियां बहुत पसंद करेंगी। और बाकुगो, उस किडनैपिंग इंसिडेंट के बाद तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रही होगी, है ना? हाँ। मुझे पता है तुम पूरे दिल से हीरो बनना चाहते थे। आज मैं तुमसे सीखने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। अपना ये ड्रामा बंद करो। तुम जो कह रहे हो तुम्हारी आंखों में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अरे यार, रूड क्यों हो रहे हो? सॉरी, ये थोड़ा ऐसा ही है। कोई बात नहीं, पता चलता है ये कितना स्ट्रांग है। हे टोडोरोकी, तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है? स्पोर्ट्स फेस्टिवल में तुमने कमाल कर दिया। सच में बटरिंग करना बंद करो। तुम्हारे लिए तो मैं किसी पर भी साइन कर देता। सुनो, अपने कॉस्ट्यूम्स पहनो और ओरिएंटेशन में जाओ। टाइम वेस्ट मत करना। यस सर। मैं भूल गई थी कि हम इतने फेमस हैं दूसरे स्कूल्स के लिए। ओह हाँ, हीरो को स्टूडेंट की बात करें तो हम सेलिब्रिटी बन चुके हैं। नहीं, कोई फोटो नहीं प्लीज। क्या एक मिनट, तुमने अपने बच्चों को समझाया नहीं था इरेजा? इस भीड़ को तो देखो, कितने सारे लोग हैं। ठीक है, फिर एग्जाम को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ द हीरोज पब्लिक सेफ्टी कमीशन से, नाम है मेरा। मेरा स्केड्यूल पूरी तरह से बिगड़ चुका है। नहीं, काम में इतना बुरा फंसा था कि रेस्ट भी नहीं कर पाया। हमारा स्टाफ भी कम है तो बहुत थक गया हूँ। इस कन्फेशन के साथ मैं ओरिएंटेशन शुरू करता हूँ। पहले जाकर इसे कोई ब्रेक दे दो, वरना ये बेहोश हो जाएगा। तो लाइसेंस पाने के इस कॉन्टेस्ट में इस बार टोटल 1540 स्टूडेंट्स compete करने वाले हैं फ्री ऑफ ऑल एक्सरसाइज में। इस साल जो भी हम इसे कहने वाले हैं। सच में? इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बताया।
तो हमारे साथ काफी प्रोज मौजूद हैं और स्टेन के अरेस्ट होने के बाद सोसाइटी में कई लोग हीरोज के होने पर डाउट करने लगे हैं कि इनकी क्या जरूरत है। शायद ये स्टेन के क्राइम के बारे में बात कर रहा है। मतलब ये कि कई प्रो हीरोज का नाम लगाने के लायक नहीं है क्योंकि वो सिर्फ नाम बनाना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। हीरो किलर अभी भी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है। पर जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो पैसा मिलने पे भी सही लगता है। अगर आप किसी को बचाने के लिए खतरा मोल लेते हो तो उसके लिए गिफ्ट लेने में हर्जी क्या है? हाँ, दुनिया इसी तरह ही काम करती है। काश मुझे एक कॉफी मिल जाए। खैर, चाहे वो पैसे के लिए हो या जिम्मेदारी के लिए, आज कई सारे हीरोज एक होकर काम कर रहे हैं ताकि विलन्स हमें नुकसान ना पहुंचा सके। सच कहूं, किसी इंसिडेंट के शुरू होने और उसके खत्म होने के बीच का टाइम बहुत ही कम होता है। आप सब यहाँ अपने लिए टेम्पररी लाइसेंस लेने आए हैं, मतलब आप भी कभी ना खत्म होने वाले इस जाल में जल्द ही फंसने वाले हैं। आप में से जिनकी स्पीड कम है, सच कहूं उनका जीतना मुश्किल है और इस कंपटीशन में वही देखा जाएगा। पहले 100 स्टूडेंट्स जो एलिजिबल क्राइटेरिया में आएंगे वही पास होंगे। इस टेस्ट में तो 1500 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया है। जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने कहा था सिर्फ आधे ही पास हुए हैं। इसका मतलब 1% से भी कम लोगों को ये लाइसेंस मिल पाएगा। अरे नहीं, मैं तो और नर्वस हो गई हूँ। वैसे ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे किस्मत के बारे में भी कुछ कहना चाहिए। तो वो छोड़िए, इसके रूल्स जान लेते हैं। एग्जामिनर अपनी बॉडी पर इनमें से 3 टारगेट्स को सेट करेगा। उसके बाद वो कहीं भी जा सकते हैं, बस वो सबके सामने होने चाहिए। तो आम पिच और पैरों के सोल नहीं चलेंगे और हर किसी के पास इनमें से 6 बॉल्स होंगी। टारगेट्स को प्रोग्राम किया गया है कि बॉल्स के छूते ही उनमें लाइट जलने लगेगी। आपके तीनों टारगेट्स की लाइट जलते ही आप आउट हो जाएंगे। और जो स्टूडेंट उस तीसरी लाइट को जलाएगा, हराने का श्रेय उसे ही जाएगा। 2 लोगों को हराने के बाद ही आप अगले राउंड में जाएंगे। समझ गए? बढ़िया। ये बिल्कुल एंट्रेंस एग्जाम जैसा है, मगर रोबोट्स के बजाय इंसानों के साथ लड़ना बहुत मुश्किल होने वाला है। हमें सिर्फ पास होने जितनी बॉल्स मिली है, पर हमें अपना ध्यान उस तीसरी टारगेट की लाइट जलने पर करना चाहिए जिसकी पहली 2 लाइट पहले ही किसी ने जला दी हो। ये एग्जाम तो एंट्रेंस टेस्ट से भी मुश्किल है। और क्या, तो हम टारगेट्स और बॉल्स देना शुरू करते हैं। फिर ओपन करने की कुछ ही मिनट में आपको जगह लेनी होगी। ओपन? मैं जानता हूँ आपकी कुछ फेवरेट जगह होंगी और कुछ ऐसी जहाँ आप ना जाना चाहें। पावर्स का अच्छा यूज करें और अच्छा काम करें या ना करें, मुझे क्या। ये बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ, जानता हूँ कुछ ज्यादा ही बोल गया, क्यों है ना? वो भी किस लिए? इस पर कितनी रातें जाग कर बिताई। उम्मीद है आपसे कुछ बच्चे फास्ट होंगे और ये जल्दी से खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ सोने। इरेजर, कितनी गंदी बदबू है। मुझे लाइफ में 1 सेकंड की सुकून और शांति क्यों नहीं मिलती? विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि तुम बच्चों को निकालना दो, ऐसा होता नहीं है। पक्का इस बार तुम्हें ये स्टूडेंट्स पसंद आए हैं। लगता तो नहीं। अब शर्माओ मत, यही तो मुझे पसंद है। मुझे डेट करो। चुप करो। पर सच में तुम जानते हो ना टेस्ट में क्या हो सकता है? फिर भी तुमने अपने क्लास को कुछ भी नहीं बताया। अगर पहले खत्म करने वाले स्टूडेंट्स जीत गए तो कोई उनके क्लासमेट्स के साथ नहीं लड़ेगा। इसे जीतने का बेस्ट तरीका है उनके साथ टीम बनाओ जिनकी पावर्स तुम्हें पहले से पता हो। सुनो गाइस, सब साथ रहना, हम एक ग्रुप बनाकर फाइट करेंगे। समझ गया। बिल्कुल नहीं, ये कोई फील्ड ट्रिप नहीं है। चुप करो बेवकूफ कहीं के। काचान, किरिशिमा, मैं भी अकेले ही लड़ने वाला हूँ। एक बड़े ग्रुप के साथ मैं अपनी पावर को सेफ तरीके से नहीं यूज कर पाऊंगा। टूडो रोकी। मिदोरिया, बिल्कुल टाइम नहीं है, जल्दी चलो। हर साल एक टेस्ट अलग होता है, पर एक चीज हमेशा कॉमन होती है, और ये लाइसेंस एग्जाम में एक परंपरा की तरह है। पता नहीं क्यों, पर मुझे नहीं लगता सबका अकेले लड़ना अच्छा आइडिया है। ऐसा क्यों? थोड़ा दिमाग लगाओ, सबको पहले से ही हमारी पावर्स के बारे में पता है। उन्होंने रिसर्च किया होगा। समझा, स्पोर्ट्स फेस्टिवल से। जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रोविजनल एग्जाम में कंप्लीट किया था उनके लिए ये आसान है। एक स्कूल को छोड़कर यूएस स्टूडेंट्स को इसका बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि टॉप स्कूल के स्पोर्ट्स फेस्टिवल का ब्रॉडकास्ट पूरे देश में दिखाया जाता है, जिससे उनके स्टूडेंट्स की पावर्स ही नहीं बल्कि कमजोरी और लड़ने का तरीका भी पता चल जाता है। मजेदार बात है ना?
बाकी स्कूल्स ने भी इसे जीतने का यही तरीका सोचा होगा जो मैंने सोचा है। मतलब ये एग्जाम स्कूल्स के बीच फाइट में बदल जाएगी। ये जानने के बाद उन्हें जो पावर्स पता होंगी वो उन्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्या इसका क्या मतलब? अरे नहीं यार। पहला टेस्ट अब शुरू होता है। अगर तुम्हें स्टूडेंट्स इतने पसंद हैं, तो तुम्हें उन्हें इसके बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। हमने ये चीज बार बार इस एग्जाम में होती देखी है। यूए बहुत बड़ी मुश्किल में है। मैं जानता था। मैंने टीवी पर देखा था। तुम्हारी पावर तुम्हारी ही बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं इसका फायदा उठाने वाला हूँ। पर मैच को देख के कह सकता हूँ तुम अपनी सोच से काफी आगे बढ़ चुके हो। मतलब तुम इस टेस्ट के लिए तैयार हो। वन फॉर ऑल, फुल काउंटिंग, शूट स्टाइल। तो तुम्हें लगता है कि हम हार जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत थी। मेरा एक शक उनकी पूरी सोच को बदल देता है। इसके बाद भी वो इस एग्जाम को जीत करके ही दिखाएंगे। डार्क शैडो, समझ गया। तो हो जाए। ओह, असली हीरोज किसी भी हालात को बदल देते हैं। वैसे भी अगर वो प्रो बन गए तो विलन्स का सामना करेंगे जिन्हें उनकी पावर्स पता होंगी। शायद यूए में हम बाकी स्कूल्स के मुकाबले थोड़ा हटकर और आगे सोचते हैं। ये काम करेगा। मेरे पास मेरा शूट स्टाइल है और बाकियों की पावर भी काफी बढ़ चुकी है। हमारी हार्डकोर ट्रेनिंग काम आ गई। हम ये कर सकते हैं गाइस। दिखा दो कि यूए क्या कर सकता है।歩くほどに靴底が汚れてく、そんな風に僕らの魂もすり減れば陰ってしまうよ。そんな時に思い出して君が諦められない理由を救ったはずが救われたっけ。握ったつもりが握られたってあまねくたびに光あれ強さや弱さでは語れないで立ち向かうその一歩ずつが君の勇敢さの勝利だった。叫ぶために息を吸うように高く飛ぶために助走があって笑うために僕らは泣いた。それを敗北とは言わない Long haul video。 अब वक्त है प्रीव्यू का। The first test of the provisional licensing exam has begun, and right off the bat we're attacked by Ketsubutsu Academy. I get separated from the rest of my classmates in the chaos, but if I'm going to have any hope of passing this, I'll need to rejoin them as quickly as I can. Hey, wait! टेम्पररी लाइसेंस का पहला टेस्ट शुरू हो चुका है। मैं बाकी क्लास से अलग हो जाता हूँ और अचानक शिकेत्सु हाई की एक लड़की सामने आ जाती है। अगला एपिसोड शिकेत्सु हाई लर्किंग। हद से आगे बढ़ो प्लस अल्ट्रा।